जिन यह बीज निरमोया बंदो चरण सरो गुरु समझू जा नहीं सो परख दिखाया को परख प्रकाश स्थिर पद निर्णय दीन कृपा महादुखित जीव जान के तो गुरु परखायो सबदा धीरजशील विचार गुण दया समा संतो परखायो निज परखते तो एक अनेक कायो सुख सायब सुख रूप जोर असरण शरण युदा तब पारखते कृपा निधि तो कंटी का विसदा जय निर्णय गुरु परख के बंदो संत समाज सदा सुखी दया निधि को दिन मन हृदय विराज अपने आप को जान ले भ्रमित है क्यों यार तू आशिक किस पर हो रहा दिल खुद विचार यार तू बिन जाने निज आप को दूर भया है यार तू सौपनवत कलिपत रचा तो दूजे ग्रस को यार तू वंदोषण मुख पार की सी समेट धर्मा वचन उचारू वंदगी तो सत्य प्रेम के साथ उसमें भी तार नहीं तू चेत प्यारे अपने आप को दे तू चेत प्यारे अपने आप को निज स्वरूप में जागृत हो जा निज स्वरूप में जागृत हो जा जगत जान को
कोई बात नहीं। थोड़ा शांति का दान दो। देखो शतुर कवि साहब ने कहा है कि ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है भौतिक,
जो सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाई जाती है, जिनको सबको आवश्यकता है। और दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान, मुसाफ, रामायण, भागवत गीता, मनुस्मृति, उपनिषद, इनका जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक है। और तीसरा ज्ञान होता है स्वयं। स्वयं ज्ञान होता है नाखून से लेके अपनी चोटी तक अपने खुद का अनुभव का ज्ञान, जो ना शास्त्रों में मिलेगा, ना वेद में, ना बाइबल में, ना कुरान में, ना मुसाफ में। वो अपना प्रैक्टिकल अपने अनुभव से मिलता है। जब तक हम सब संतों ने यही इशारा दिया है, जब तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल में नहीं साधेंगे, तब तक गाय गीता और रेगा गीता। हम नंदे के नो खेली करने से अपने पास एक कोटी भी नहीं आएगी। अपने पास तो वो होगी जब हम खून पसीने से 5 रुपए कमा लेंगे, वही अपना है। नंदे के नो खेली अपने क्या काम की? सही बात है। अपना काम है अपने अनुभव का। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं देगा। के गाया है सो मर गया, गावे सो मर जाए, और जिनके भरोसे नाचत है ढोल बजा बजा। गाना रोना एक समाना। अगर गाओगे तो जोर लगेगा, मुंह पाड़ना पड़ेगा। अगर रोगे तो भी जोर लगेगा, मुंह पाड़ना पड़ेगा। रोने में गाने में कोई अंतर नहीं है। गाता है थोड़ी खुशी होती है, और रोता थोड़ी गमी होती है। बस एक सिक्के का 2 पहलू है। पर जब तक हम अंदर धारण करके नहीं देखेंगे, तब तक कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा है कि अपने आप को जान ले, भ्रमित है क्यों यार तू। आशिक किस पर हो रहा, दिल खुद विचार यार तू। अरे किसका गीत गा रहा है, कौन आके मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये पागलपन छोड़ दे। तेरे अंदर प्रैक्टिकल के देख, साधना करके देख। जब अंदर अनुभव होगा तब सच्चा होगा, बाहर कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? अपने आप को जान ले, भ्रमित है क्यों यार तुम। अरे आशिक किस पर हो रहा, दिल खुद विचार यार तू। अपने दिल में विचार करके दे, विवेक करके दे। बिन जाने निज आप को दूर बया है यार तू। अरे सौपनवत कल्पत रचा, तुझे पुरुष को यार तू। जैसे सौपन आता नहीं, और सपने के अंदर पता नहीं क्या क्या बेरता है इंसान। पर जो सपने में अगर किसी को ऊँट खा जाए नहीं, तो जीवते को कभी घाव नहीं होता, आंख खोल के देखता है। सही बात। अगर किसी को सांप खा जाता है सपने में, तो किसी को जहर नहीं चढ़ता है। जहर तो जब चढ़ता है जब सामने खाता है, जागृत में। तो हम सौपन से काम नहीं चलेगा। जैसे हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, राम, ये सब सौपन के अंदर फैल रहे हैं। हम चेतन का कोई लावलेस नहीं जानना चाहते। और संत बार बार कह रहे, अपना अनुभव करो, अनुभव करो, साधना करो। नहीं, हम क्या किताब में देख रहे हैं, अनुभव करने की जरूरत नहीं ले, अपने अंदर प्रैक्टिकल नहीं करने। फिर क्या है? बिन जाने निज आपको दूर भया यार तू। अरे जब तक अपने आप को नहीं जानता, तो कहते ऊपर वाला जानता है। उनके हाथ में डोर है। अगर ऊपर वाला होता तो विज्ञानियों ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब ऊपर उड़ाना शुरू कर रखा है। और जितने अंतरिक्ष है उनको विज्ञानियों ने मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह के चढ़ा दिया। आज तक किसी गिरे के नहीं अड़ा, ऊपर होता तो किसी कभी न कभी किसी टांग पूछ हट के नीचे जरूर आती। आज तक कोई ऊपर से नहीं गिर के देखा। हाँ, ऊपर जो विज्ञानी चढ़े हैं, अंतरिक्ष में गए, किसी की अगर साधन क्रैक्स होगा तो ऊपर से नीचे गिर गया, उनकी क्या पता लाश भी नहीं मिली होगी, कहीं पहाड़ों में गिर गए होंगे। 14-15 मर गया। ये जो है नी, जिसको अल्लाह, खुदा, ईश्वर ऊपर कहते, वो आज तक ऊपर नहीं किसी को दिखा। वो सबके हृदय के अंदर मौजूद बैठा है।
हाजर नाजर, और सबके अंदर बोल रहा है। जिस दिन ये हृदय वाला निकल जाएगा नहीं तो चाहे 33 करोड़ देवी देवता सामने बिठा लो, किसी को चिंता करने वाला नहीं। जो प्रत्येक सबके अंदर बोल रहा है ये हाजर नाजर है। फिर क्या है, तू चेत प्यारे अपने आप को ही देख, साचेत हो जा, अपने आप का अनुभव करो। तू चेत प्यारे अपने आप को देख, निज स्वरूप में जागृत हो जा, कि जगत जाल को छेक। हम जगत जाल छेकने की तो बात बहुत है, हम तो एक 2 पैसे की बीड़ी वो सबको नचा रही है। ये कम से कम 1.5 मन का शरीर है, 5.5 फुट का, 6 फुट का। अरे एक बीड़ी की मन में आती थी उनको उठा के ले जाती, वो बीड़ी नचा रही है। हम कहाँ कल्याण करेंगे, कहाँ मोक्ष करेंगे? हम तो कला तो बीड़ी के ऊपर, और जब बीड़ी पास में नहीं है तो दूसरे से बीड़ी मांगते, जब कहते धर्म उठा लेते, नेम उठा लेते, पास में बीड़ी है ही नहीं। विचार करने की बात है कि तू चेत प्यारे अपने आप को देख, निज स्वरूप में जागृत हो जा, जगत जाल को छेक। 5-3 में खेल माया का, ये सारा ब्रह्मांड का मंदिर जितना खेल दिख रहा है नहीं इन आंखों से, ये 5 तत्व और 3 गुणों का है, 8 का। हम इनको जान लें। जब तक हम इनको नहीं जाने तब तक हम संत के पास जाए या घर पे रहे कोई दिक्कत नहीं। जानोगे तभी पता चलेगा, और संत का भी जब पता चलेगा। हीरा परखे चमड़ी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को ताका मता अगाज। कोई मठ को ज्यादा का महत्व नहीं है, चाहे झोपड़ी में बैठा हो, चाहे लाल बत्ती की गाड़ी में चलता हो साधु, चाहे आगे पीछे गनमैन रखता हो, और चाहे उनके 20-20 की टोली चलती हो, वहां नहीं। सिंह साधु का एक मता जीवत ही को खा, शेर और साधु का एक मता होता है। शेर भी जंगल में रहता तो अकेला रहता, बकरी से टोली नहीं मिलेगी आपको, और साधु भी रहता है वो भी अकेला ही रहता है, टोली नहीं मिलेगी। हीरो की नहीं ओबरी, मलियागी नहीं पात, और सिंहों का लेंडा नहीं, साधु न चले जमात। जमात में तो पेट भरने वाले चलते, अपने टावर पालने वाले, साधु भेष में। मोदी छड़े कौन बाबा? मोदी कुछ नहीं हटाया किसी को, सब खूब चल रहे। आज तो ट्रेन पे स्टेशन पे सब मिल जाएगा। का पेट भर के यहाँ गड्डिया मसाला कान सलाम बिल्ले लगा दिया, सब यही बैठे, कहीं नहीं है। देख ले के 5 में खेल माया का, इस झगड़े को छेक और अपने आप उलट के समझे, तज आवरण की रे। ये सारा संसार में खेल 5 का हो रहा है, और आवरण मन विक्षेप, ये 3 पर्दा लग रहा सबके आगे। जो वचन से लग रहा 3 वचन है, झूठ बोलना, निंदा करनी और कटु वचन बोलना, इसका 1 पर्दा है। 1 पर्दा है चोरी, जीव हिंसा और व्यभिचार कर्म करने का तन का, 1 पर्दा इनसे लग रहा है। और 1 पर्दा मन के 4 क्रम है, छल कपट क्रोध ईर्षा अभिमान। ये चारों अपने अंदर सूक्ष्म है, यहाँ बैठे हैं, पर इनका मन तो पता नहीं कहाँ कलकत्ता, बंबई, अमेरिका जा रहा है। ये सूक्ष्म है, दूसरे को दिखता नहीं। ये रील सबके अंदर चल रही है, इनको वही जानता है, या तो खुद या फिर मनोविज्ञान जानता, उनके मन की बात पढ़ रहा। जब तक मनोविज्ञान नहीं जानता तू भी नहीं समझ। तब का है अपने आप उलट के सबसे, कहां उलटना है, बाहर थोड़ा ही उलटना है कि अंदर का विषय। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। एक महात्मा था, जैसे ये भजन गा रहे थे इनकी तरह, वो जंगल बियाबान में 12 साल 15 साल खूब भटका राम को ढूंढने के लिए, जोगी का भेद धारण कर।
बाल बच्चे सब छोड़ के। अब जंगल में तो कोई हो तो मिले, वहां तो जंगली जानवर मिले, वो धाप धूप के वापिस आ गए कि अभी तो कहीं अल्लाह राम खुदा मिला ही नहीं, चलो वापिस चले। अब रास्ते में एक तालाब आया, तालाब के पास बरकस था, तो चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते फिर घर पे चलेंगे। वो बरकस के नीचे बैठा, थोड़ा पसीना सुखाया, फिर तालाब के अंदर हाथ मुंह पांव धोने लगा तो मच्छी अंदर। अब तालाब में तो मच्छी रहती है,